व्रत की पूजा करने के लिए पहले तो हम सकट चौथ के दिन स्नान वगैरह करने के बाद जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लेंगे। फिर वहां पर हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। सकट चौथ के दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए हम लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। तो यहाँ पर हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। फिर थोड़ी सी दुर्वा घास का आसन देकर, दुर्वा घास या फूलों का आसन देकर हम यहाँ पर गणेश जी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उनको विराजमान कर देंगे। आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। फिर हमें संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने के लिए हम अपने हाथ में, सीधे हाथ में हमें तिल लेने हैं और तिल हाथ में लेके हम संकल्प करेंगे, हे गणेश जी महाराज, हे सकट चौथ माता, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरे बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करें। इस तरह से संकल्प करके और फिर ये तिल जो है वो गणेश जी के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद हमें पूजा शुरू करनी है। फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में गणेश जी को स्नान करा देंगे। वस्त्र के रूप में मोली समर्पित करेंगे। जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मोली यानी कलावे का धागा समर्पित कर देंगे। वस्त्र समर्पित करने के बाद फिर हम रोली से तिलक लगाएंगे। दिए को भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद तिलक के ऊपर चावल यानी अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर फूल थे तो मैंने गणेश जी को फूल समर्पित कर दिए हैं। गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास का बहुत महत्व है, तो इस दिन आप हो सके तो दुर्वा घास जरूर लेके आइएगा और गणेश जी को आप दुर्वा घास समर्पित कर दीजिएगा। आपको किसी भी पार्क में बहुत आसानी से दुर्वा घास मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। फिर हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में तिल का भोग समर्पित किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर तिलकुट बनाया है। कुछ लोगों के यहाँ पर कथा सुनने से पहले तिलकुट बनाया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ पर कथा सुनने के बाद तिलकुट बनाया जाता है। तिल को भून के पहले इसको चटकाते हैं कढ़ाई में। तिल को भून के फिर इसको कूटते हैं। कोई लोग मिक्सी में कूट लेते हैं, कोई इमामदस्ते में कूटते हैं और इसमें मीठा घी डालकर तिलकुट बनाते हैं। अगर आप पहले तिलकुट बना लेते हैं तो पूजा में तिलकुट चढ़ा दीजिएगा। लेकिन अगर आप कथा सुनने के बाद शाम को तिलकुट बनाते हैं तो फिर आप साबुत तिल चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें तिल जरूर चढ़ाने हैं, चाहे तिलकुट चढ़ाओ या तिल चढ़ाओ। तो तिल चढ़ा दिए हैं, साथ में आप कोई भी ऋतुफल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तिल का भोग लगा दिया, ऋतुफल का भोग लगा दिया। उसके बाद दक्षिणा जरूर चढ़ानी है, तो यथासंभव हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। साथ में ही आप अपनी सासू जी के लिए साड़ी या सूट चढ़ा सकते हैं। तो सकट चौथ माता के लिए हमने यहाँ पर सकट चौथ माता का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर साड़ी या सूट यानी वस्त्र चढ़ा देंगे। अगर आपका पहला व्रत है फिर तो आपको साड़ी सूट जरूर कपड़े चढ़ाने हैं। लेकिन अगर आप हमेशा व्रत करते आ रहे हैं तो सिर्फ तिल भी चढ़ा सकते हैं। तिल और दक्षिणा जरूरी है। बाकी अगर आपका पहला व्रत है तो फिर आप अपनी सासू जी के लिए कपड़े भी जरूर समर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पर सकट चौथ माता के नाम के कपड़े हमने समर्पित कर दिए हैं। उसके ऊपर आप चाहें तो आप श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। श्रृंगार का सामान बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो रख सकते हैं या आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। रखना अच्छा रहता है श्रृंगार का सामान, इसलिए मैंने रख दिया है। तो ये चीजें हम चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हम 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से निवेदन करेंगे। इस तरह से सारी चीजें हम पहले चढ़ा देंगे। फिर हमें सकट चौथ व्रत की कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हमें यहाँ पर 1 लोटा जल हमने रख दिया है। उसके साथ ही हम अपने सीधे हाथ में थोड़े तिल ले लेंगे। तिल या तो तिलकुट, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। तिलकुट बनाया है तो तिलकुट ले लीजिए, नहीं तो आप तिल ले सकते हैं। तिल हाथ में लेकर अब हम कथा सुनेंगे। तो सकट चौथ व्रत की कथा आपको चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां